सो हेलो एवरीवन, मेरा ये विब्रियो कोलेरा का थर्ड वीडियो है बेटा। और इस वीडियो पे अब हम देखेंगे स्पेशल मीडिया के बारे में। इसके पहले मैंने डिस्कस किया था आपका लेबोरेटरी डायग्नोसिस में इसका स्पेसिमेन कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट मीडिया के बारे में, और हमने इसका कल्चर देखा है। कल्चर में मैंने आपको एक टाइप बताया हूँ इसका ऑर्डिनरी मीडिया के बारे में कि ऑर्डिनरी मीडिया में हम कौन कौन सी चीज़ों में ग्रो कराते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा स्पेशल मीडिया के बारे में, और आने वाले और भी टॉपिक्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले अभी पेप्टोन वाटर और जिलेटिन स्टेप की मैं आपको इमेज बता दूं। पेप्टोन वाटर इस तरीके से दिखता है और इस तरीके के कंटेनर में आता है, और ये जिलेटिन स्टेप मेथड है बेटा, जिसमें ये इस तरीके का दिखता है। ये अलग इसकी एंटी कॉलोनी ग्रोथ करवाते हैं और इस तरीके से तिरछा करके इस तक को हम देखते हैं। ठीक है। स्पेशल मीडिया, द स्पेशल मीडिया आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। ट्रांसपोर्ट और होल्डिंग मीडिया। स्पेशल मीडिया में तीन तरीके के होते हैं, एक तो ट्रांसपोर्ट और होल्डिंग मीडिया आता है, दूसरा आता है इनरिचमेंट मीडिया, और तीसरा होता है प्लेटिंग मीडिया। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। एक होता है ट्रांसपोर्ट मीडिया, जिसमें हम स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट करते समय उसको लेकर आते हैं होल्ड करके, होल्डिंग मीडिया। और दूसरा होता है इनरिचमेंट मीडिया, जिसमें हम उसको ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, और ग्रोथ करने के बाद एक मीडिया वो होता है कि उस ग्रोथ को हम जब दूसरे कल्चर पे लगाते हैं, सब कल्चर करते हैं, तब वो आता है हमारा प्लेटिंग मीडिया में। तो इस तरीके के तीन मीडिया रहते हैं जिसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट और होल्डिंग मीडिया। तो ट्रांसपोर्ट और होल्डिंग मीडिया में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वीआर मीडिया, जिसको बोलते हैं वेंकटरमन रामकृष्णन मीडिया। कौन सा मीडिया है ये? वेंकटरमन रामकृष्णन मीडिया। ठीक है, वीआर मीडिया है ये। तो ये जिसने बनाया है उसी के नाम पे ये बेस्ड है। इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट एंड 5 ग्राम पेप्टोन इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, इसमें कौन क्या होता है, इट कंटेन्स 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट एंड 5 ग्राम पेप्टोन वाटर इन 5 ग्राम पेप्टोन इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, एंड pH इज एडजस्टेड टू 8.6 to 8.8. It is dispensed in screw-capped bottles in 1 to 15 ml amount. About 1 to 3 ml feces is added to each bottle. Vibrios do not multiply but remain viable for several weeks. अब एक बात ध्यान से समझना, विब्रियोज मैंने आपको बताया हूँ कि नॉन हेलोफिलिक होते हैं, यानी कि सॉल्ट के बिना ग्रो करते हैं। विब्रियो कौन सा वाली विब्रियो? विब्रियो कोलेरा जो स्पीसीज है, उसकी कोलेरा वाली स्पीसीज, वो नॉन हेलोफिलिक होती है, यानी विदाउट सॉल्ट ग्रो करते हैं वो लोग। पर हम देख रहे हैं कि वेंकटरमन रामकृष्णन जो वीआर मीडियम है, इसमें तो 20 ग्राम सॉल्ट मिला हुआ है। ठीक है, 20 ग्राम सॉल्ट एंड 5 ग्राम पेप्टोन मिला हुआ है। पर कितने में मिला हुआ है? 20 ग्राम सॉल्ट और 5 ग्राम पेप्टोन मिला हुआ है 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर है जिसका pH एडजस्ट करके 5.8 to 8.6 to 8.8 लाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, एक तो डाइल्यूशन हो गया है। समझ में आ रही मेरी बात? सॉल्ट है मीडियम में, पर इसका क्या हो गया, डाइल्यूशन हो गया है बहुत ज़्यादा। हमने क्या कर दिया है, इसको 1 लीटर में डाइल्यूट कर दिया है। 20 ग्राम नमक को हमने 1 लीटर, वो भी डिस्टिल्ड वाटर है ना, जिसमें कि कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है ना, कोई pH नहीं, कोई अल्कलाइनिसिटी नहीं, कोई कैल्शियम नहीं, कोई सॉल्ट नहीं, एकदम डिस्टिल्ड वाटर है ये, प्योरीफाइड वाटर है ये, जिसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अब ऐसे डिस्टिल्ड वाटर में हमने सिर्फ 20 ग्राम सॉल्ट और 5 ग्राम पेप्टोन मिला है, जो कि हो गया है डाइल्यूट। अभी डाइल्यूट हो गया है तो ये उतना असर नहीं करेगा नॉन हेलोफिलिक विब्रियो पे। पर हम क्यों सॉल्ट का एडिशन कर रहे हैं इसमें, एक चीज़ ये ध्यान देना, इट इज़ डिस्पेंस्ड इन स्क्रू कैप्ड बॉटल। स्क्रू कैप यानी ऊपर ढक्कन लगाने वाले बॉटल में उसको डाल देते, डिस्पेंस कर देते हैं इन 10 to 5 ml अमाउंट, है ना। About 1 to 3 ml of feces is added to each bottle. अब क्या करेंगे, हर एक छोटी छोटी स्क्रू कैप्ड बॉटल लेंगे जिसमें कि हम 15 से 10 ml उसमें जो हमने वीआर मीडियम बनाया है, फ्लूइड बनाया है, उस डिस्पेंस्ड बॉटल में हम
15 से 10 ग्राम उसमें ml, सॉरी ग्राम नहीं, ml, उसमें हम VR मीडियम डालेंगे और उस VR मीडियम में बेटा अब हम डालेंगे जो कि VR मीडियम हमने डाइल्यूट कर दिया था उसको, तो वो डाइल्यूटेड VR मीडियम में हम मिलाएंगे 1 to 3 ml के रेशियो में हम फीसिस सैंपल मिलाएंगे हर एक होल्डिंग मीडिया में, यानी जितने भी हमने होल्डिंग मीडियाज बनाए हैं हर एक बॉटल में हम इतना इतना सैंपल मिलाएंगे। अब आई बात समझ में। अब लास्ट लाइन ध्यान से समझना, विब्रियोज डू नॉट मल्टीप्लाई बट रिमेन वेबल फॉर सेवरल वीक्स। समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि ये सॉल्ट के एडिशन से क्या हो रहा है, सॉल्ट से क्या हो रहा था, ये ग्रो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सॉल्ट के एडिशन से नॉन हेलोफिलिक विब्रियो ग्रो नहीं कर पाता है, इसलिए हमने होल्डिंग मीडिया में सॉल्ट का एडिशन किया था। सॉल्ट के एडिशन से ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे पर रिमेन विएबल, यानी जितनी इनकी संख्या है उतनी संख्या इनकी बनी रहेगी फॉर सेवरल वीक्स, यानी कई हफ्तों तक इसकी ये संख्या बनी रहेगी, ठीक है। कई हफ्तों तक इसकी ये संख्या इसमें बनी रहेगी विब्रियोस की। अब बात समझ में आई वीआर मीडियम में क्यों सॉल्ट ऐड किया गया था, और सॉल्ट ऐड इसलिए किया गया है, एक प्रपोर्शन में ऐड किया गया है कि वो डाइल्यूट हो जाए 1 लीटर पानी में, ताकि एकदम से इतना असरदायक ना हो जाए उसके लिए कि वो किल ही कर दे ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे वो किल नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है, यानी उसकी ग्रोथ को रोक रहा है, ताकि जितनी काउंटिंग है उतनी ही काउंटिंग हमको दिखे, एक्सेसिव ग्रोथ नहीं दिखे हमको बैक्टीरिया की, ठीक है। इसलिए हम इसमें वीआर मीडियम में सॉल्ट होता है। अब दूसरा होल्डिंग मीडियम है बेटा कैरी ब्लेयर मीडियम। कैरी ब्लेयर मीडियम में क्या होता है, दिस मीडियम इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग डाइसोडियम फॉस्फेट, सोडियम थायोग्लाइकोलेट, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, एंड pH इज एडजस्टेड एट 7.4, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसमें इतने सारे केमिकल्स मिले हुए हैं, अब इसमें pH को हमने एडजस्ट भी कर दिया है। इट इज़ अ सुटेबल ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर साल्मोनेला, शिगेल्ला एंड विब्रियो। साल्मोनेला के लिए, शिगेल्ला और विब्रियोस, इस तरीके के स्पीसीज के लिए ये जो मीडियम है एक सुटेबल मीडियम होता है कैरी ब्लेयर मीडियम। इफ अ ट्रांसपोर्ट मीडियम इज नॉट अवेलेबल, अगर ट्रांसपोर्ट मीडियम अवेलेबल नहीं है, अ स्ट्रिप ऑफ thick blotting paper is soaked in a fecal matter, then placed in a sealed plastic bag and sent to the laboratory, ठीक है। अब ध्यान देना स्टूल तो है आपके पास वाटरी स्टूल, ठीक है, या रेक्टल स्वैब। अब अगर वाटरी स्टूल है आपके पास और आपके पास वाटरी स्टूल तो है पर आपके पास होल्डिंग मीडियम नहीं है, तो होल्डिंग मीडियम नहीं हो अवेलेबल, तो आप क्या करोगे, एक ब्लॉटिंग पेपर लोगे, ब्लॉटिंग पेपर को सोक करोगे, भिगोगे, आप डिप करोगे फीकल मैटर में, और फिर एक सील्ड प्लास्टिक बैग में, टाइट प्लास्टिक बैग में उसको बंद करके लेबोरेटरी में सेंड कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से भी हम सेंड कर सकते हैं, पर उन केसेस में जहाँ पे आपका सैंपल को सेंड करने का जो ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आप सेंड कर सकते हो, कम समय में आप अगर सैंपल को पहुंचा सकते हो तो इस मीडियम में पहुंचाओ, पर आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय लग रहा है, यानी कि आप एक जगह से, एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचा रहे हो, तब ये रिलायबल और सूटेबल मेथड नहीं है ब्लॉटिंग पेपर वाली। फिर तो आपको कैरी ब्लेयर मीडियम या वीआर फ्लूइड मीडियम में ही आपको इसको पहुँचाना है। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इसका स्पेशल मीडिया। स्पेशल मीडिया में हमने ट्रांसपोर्ट और होल्डिंग मीडिया देखा, जिसमें हमने वीआर मीडिया समझा, कैरी ब्लेयर मीडियम समझा। स्पेशल मीडिया देख लो, ट्रांसपोर्ट मीडिया जो वेंकट वीआर मीडिया है वो इस तरीके से दिखता है, और कैरी ब्लेयर मीडियम इस तरीके से, इस तरह की कंटेनर में और बॉटल्स में आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी और स्टेनिंग। आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन, कल्चर मीडिया आर एग्जामिन्ड फॉर टिपिकल कॉलोनीज ऑफ विब्रियोलेरा। ओवरनाइट इंक्यूबेशन के बाद जो कल्चर मीडिया को एग्जामिन करते हैं, टिपिकल कॉलोनीज दिखती है इसमें विब्रियोलेरा की। ऑन मैकोंकी अगार कॉलोनीज आर पेल एंड ऑन
monsoons medium, the colony has a black center with a turbid halo around the colony. ठीक है, मैकोंकी आकार में कॉलोनी स्पेल दिखती है और क्योंकि ये प्रोलॉन्ग्ड, अगर उसको लंबे समय तक रखा जाए तो ये फर्मेंट करता है। और मॉनसून्स मीडियम में इसकी जो कॉलोनी दिखती है वो ब्लैक दिखती है बीच में सेंटर में, और टर्बिड दिखती है और खाली दिखती है, हेलो दिखती है, अंदर से गड्ढा गड्ढा दिखता है कॉलोनी के चारों तरफ। ठीक है, TCBS shows yellow colonies and BSA translucent colonies are present. Gram staining from colony shows typical gram negative comma shaped bacilli और कॉलोनी का। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना आप इस चीज़ में, जिन बच्चों के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में बताया था कि रिलायबल नहीं है। वो कब रिलायबल नहीं है? जब आप स्टूल सैंपल से रैपिड डायग्नोसिस करो तब ये रिलायबल नहीं है। पर आप उस स्टूल सैंपल से कॉलोनी ग्रोथ करवा के कल्चर मीडिया पे जब आप इसकी कॉलोनी आइसोलेशन कर दो, प्योर कल्चर बना लो, उस प्योर कल्चर की जब बेटा आप स्टेनिंग करोगे, माइक्रोस्कोपी करोगे, तब आपको ये ग्राम नेगेटिव कॉमा शेप्ड बेसिलाई नज़र आएगा। पर स्टूल सैंपल से ये आपको इस तरीके का नज़र नहीं आएगा। और स्टूल सैंपल की हम स्टेनिंग भी नहीं करते हैं, है ना, हम उसका आयोडीन माउंट या सलाइन माउंट लगाते हैं। पर वो कब लगाते हैं? जब पैरासाइट वगैरह जैसे रहे उन कंडीशंस में हम लगाते हैं, पर इस कंडीशन में हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, These show darting motility on hanging drop preparation. Further confirmation is done by biochemical reactions and agglutination test. और आगे की जो इसकी कन्फर्मेशन है कि ये विब्रियो कोलेरा है कि नहीं, तो इसका हम बायोकेमिकल रिएक्शन और अग्लूटिनेशन टेस्ट के द्वारा हम फर्दर इसका क्लैरिफिकेशन हम इसका करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा, इसका स्पेशल मीडिया देखा, स्पेशल मीडिया के बाद हमने कॉलोनी मॉर्फोलॉजी देखा। अब हम इसका देखेंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस को। कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन इज फर्मेंटेटिव प्रोड्यूसिंग एसिड, जो इसका कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है ये बायोकेमिकल्स में। इसका कैसे ब्रेकडाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट का? फर्मेंटेटिव नेचर के द्वारा, प्रोड्यूसिंग एसिड बट नो गैस, है ना, एसिड प्रोड्यूस करके फर्मेंट करेगा बिना गैस के प्रोडक्शन के। इट इज़ कैटालेज एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव, ये कैटालेज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। इट फर्मेंट्स ग्लूकोज, मैनिटोल, सुक्रोज, माल्टोज एंड मैनोज, इस तरीके की शुगर्स को क्या करता है ये फर्मेंट करता है, बट नॉट लैक्टोज। लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करता है, तो लैक्टोज में भी स्प्लिट वेरी स्लोली, क्योंकि लैक्टोज को क्या धीरे धीरे ये बहुत धीरे ये स्लो फर्मेंटेशन करता है लैक्टोज का, इसलिए ये मैकोंकी में भी देखना एकदम से ये वाला पिंक कलर इसका शो नहीं करता। बहुत लंबे समय तक अगर इसको रखो तब ये लैक्टोज का फर्मेंटेशन करेगा, रैपिडली फर्मेंटेशन ये नहीं करता है लैक्टोज का। इट इज़ इंडोल पॉजिटिव एंड रिड्यूसेस नाइट्रेट्स टू नाइट्राइट्स, इंडोल पॉजिटिव होता है, ये रिड्यूस करता है नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। These two properties contribute to the cholera red reaction, which is tested by adding a few drops of concentrated sulfuric acid to peptone water culture. ये क्या करता है? These two properties contribute to the cholera, और इसकी जो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या में कॉलेरा में कंट्रीट करता है, रेड रिएक्शन विच इज़ टेस्टेड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड टू पेप्टोन वाटर कल्चर में इस तरीके का दिखता है। ये देखो, इट इज़ मिथाइल रेड MR एंड यूरिएज नेगेटिव, मिथाइल रेड और यूरिएज नेगेटिव होता है ये। जिलेटिन इज लिक्विफाइड, इट डिकार्बोक्सिलेट्स लाइसिन एंड ऑरिथाइन बट डू नॉट यूटिलाइज अर्जिनिन। ठीक है, वागस प्रोकस VP रिएक्शन and hemolysis of sheep erythrocytes are positive in Altor biotype and both these tests are negative in classical biotype। इसके दो बायोटाइप है जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, क्लासिकल और एल्टोर। क्लासिकल में ये एल्टोर में ये कैसा दिखता है, ये इसका हिमोलाइसिस दिखता है एरिथ्रोसाइट्स का, किसका? शीप ब्लड में, पर क्लासिकल का हिमोलाइसिस नहीं दिखता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ।
ये देखो, ये रहा मीडियम। इस तरीके का विब्रियो कोलेरा का ये बायोकेमिकल्स लगाते हैं, इस तरीके के बायोकेमिकल्स लगते हैं अलग अलग ट्यूब्स में, रिएजेंट्स में, और इस तरीके के इसके बायोकेमिकल्स लगते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था यहाँ पे अभी कंप्लीट तो नहीं होता है, पर मैं इसको अभी फिनिश कर रहा हूँ यहाँ पर। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसका एग्लूटिनेशन टेस्ट के बारे में, फेस टाइपिंग और सीरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में क्लियर करूँगा इसको। तो अभी इतना नोट कर लो, फिर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा